राम राम भाई सारे ने। आज आए जनमैन हमको बताएंगे कि हम कैसे 2-3 घंटे काम करके कमा सकते हैं 1500 रुपये, वो भी अपने फ़ोन से। बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। बहुत से लोगों का कहना था दोस्तों कि यहाँ पे यार मेरे को एक ऐसी जॉब चाहिए, घर बैठे अपने समय पे काम करूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास कोई लैपटॉप नहीं है, कोई हमारे पास डेस्कटॉप नहीं है या फिर वाईफाई कनेक्शन नहीं है। यार कोई ऐसी जॉब लेके आओ जहाँ पे मैं अपने मोबाइल फोन से काम कर सकूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने समय पे काम कर सकूँ। जैसे कि मेरा जॉब है या फिर मैं अपने स्कूल या कॉलेजेस में बिजी रहता हूँ डे टाइम में, मेरे पास कुछ 3-4 घंटे का समय रहता है शाम के टाइम में या रात के टाइम पे। वो टाइम पे अगर मैं काम कर सकूं अपने मोबाइल फोन में और अच्छी इनकम अर्न कर सकूं, जिसमें मैं अपना फैमिली का खर्चा या फिर मेरा छोटा मोटा जो भी खर्चा है वो मैं उठा सकूं, तो दोस्तों कुछ इसी टाइप की जॉब मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये जॉब जो है छोटी मोटी कंपनी में से नहीं है या फिर कोई ऐसी बाहर की कंपनी में से नहीं है। ये उत्तर प्रदेश बेस्ड एक मैग्नम सैंकस नाम की कंपनी है, जो की 6 साल से भी ऊपर का इनका एक्टिव पीरियड हो चुका है, मतलब 6 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और ये 23 इंडिक लैंग्वेजेस में वर्क करती है, जिनके पास 1500 से भी ज्यादा लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की टीम है। और ये अभी हायरिंग करी है फ्रीलांसर्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस इन द वर्ल्ड जो है वो इंडिया के पास है। आप सभी को पता है 80% एक्टिव मोबाइल इंटरनेट यूजर्स है और 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है अपने यहाँ चलती है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस है, लेकिन 22 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पे वर्क करती है। एंड सबको पता है कि यार आप जो इंस्टाग्राम पे हो गया या फिर अपने कहीं पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट देखते हो, वो आपको पसंद है कि आप अपने नेटिव या फिर लोकल लैंग्वेज में कंटेंट देखें, है ना। तो उसी के ऊपर ये कंपनी वर्क करती है। आप देख सकते हैं यूजर बेस ऑफ बाउंडलेस पोटेंशियल, 9 आउट ऑफ 10 यूजर्स जो है इंटरनेट यूजर्स विल बी नेटिव लैंग्वेज यूजर्स विद रूरल इंडिया लीडिंग द वे इन डिजिटल एडॉप्शन। तो रूरल एरियाज में यहाँ पे लीडिंग कर रहा है कि जहाँ पे नेटिव लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अब यहाँ पे जो है ना दोस्तों, आपके पास जो है ट्रांसलेशन की जॉब रहने वाली है, ट्रांसक्रिप्शन की जॉब रहने वाली है या फिर रिव्यूअर की जॉब रहने वाली है। तीनों में से जो भी आप कंफर्टेबल हो वो यहाँ पे आप काम कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या काम रहने वाला है। आप देख सकते हो ये कंपनी जो है इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की सर्विसेज है इनकी। ये अब समझ सकते हो कि जैसे कि मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कोई बंगाली है या फिर कोई तमिलियन है, उसको ये वीडियो देखना है, तो सिंपल सी बात है, उसको हिंदी नहीं समझती है तो वो क्या करेगा, है ना। वो क्या करेगा, लिखेगा, फिर ट्रांसक्रिप्ट करेगा या फिर गूगल ट्रांसलेट करेगा, तो बहुत झंझट रहती है। तो ये कंपनी जो है वो झंझट को कम करवा देती है फ्रीलांसिंग के वर्क के थ्रू, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे मोबाइल से काम कर सकते हो, अपने घंटे में दिन में 2-3 घंटे जो भी आपके पास टाइम रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और नीचे जाना है और आप देख सकते हो यहाँ पे है करंट ओपनिंग्स। उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरे को पेज दिखेगा, ठीक है। आप देख सकते हो इनके पास बहुत सारे जॉब्स है, अकाउंट डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, हिंदी लैंग्वेज एक्सपर्ट, जहाँ पे 3 से ऊपर साल का अनुभव मांग रहा है, लेकिन अपने को यहाँ पे काम है फ्रीलांस लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो देख सकते हो फ्रीलांस लैंग्वेज एक्सपर्ट में जो है ये लैंग्वेजेस में फिलहाल हायरिंग चल रही है, जैसे कि हो गया आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओरिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो इसमें से जो भी लैंग्वेज जो भी आपको आती है वो आप चूज कर सकते हो उसके ऊपर काम करने के लिए। अब जो है आपका फंक्शन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रिव्यू। अब सिंपल सी बात है, हिंदी को जैसे कि इंग्लिश हो गया उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, या फिर एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में पंजाबी को हिंदी में ट्रांसलेट करना है ना, वो आपका काम रहने वाला है। तो जो भी लैंग्वेज आप में कंफर्टेबल हो उसमें अगर ट्रांसलेट कर सकते हो तो आपका ये काम रहने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक बार कैसा रहता है कि एक फ्रीलांसर ने ट्रांसलेट कर दिया, अब आपका काम क्या करने का, रिव्यू करने का कि उसने जो ट्रांसलेट किया वो सही है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हाई गड़बड़ी में तो कर देते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह रहते हैं। तो वही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया हुआ है कि लैंग्वेज एक्सपर्ट्स would need to work on the content ranging across the topics like health, legal, marketing, UI। तो ये टॉपिक्स के ऊपर आपको काम करना है, लीगल, मार्केटिंग, यूआई, हेल्थ के ऊपर। फिर रीडिंग थ्रू ओरिजिनल मटेरियल, पहले तो आपको ओरिजिनल मटेरियल रीड करना है, फिर उसको रिव्यू करना है, फिर उसको रीराइट करना है एट द टारगेटेड लैंग्वेज जो भी आपको आती है, ठीक है। आपको ये देखना है कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंटेक्स्ट जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको मीनिंग चेंज नहीं होना है। फिर उसके बाद यूजिंग ट्रांसलेशन मेमोरी सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें आपको यूज करना है। यूजिंग स्पेशली डिक्शनरीज, जो है आपको कुछ वर्ड्स नहीं पता तो डिक्शनरीज आप तो सिंपल गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फिर आपको प्रॉपर रिसर्च वगैरह करके सारी चीजें करनी है और यहाँ पे फाइनल ट्रांसलेटेड वर्जन आपको कंपनी को प्रोवाइड करना रहता है। अब जो दोस्तों कुछ यहाँ पे वर्क की डेडलाइंस रहती है वो आपको प्रोवाइड करनी रहती है कि जैसे कि ये वीकेंड में आपको जो है जॉब अपना जो काम है वो सबमिट करना है, वो आपको सब चीजें देखनी रहती है।
ठीक है। तो कस्टमर जो ये कंपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, तो कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो आपको मेंटेन करने रहेंगे। वहां पे ग्रामेटिकल एरर्स होना मतलब नहीं होने चाहिए, वो आपको यहाँ पे देखना रहेगा। ये फ्रीलांस पार्ट टाइम काम रहने वाला है, रिमोट वर्किंग है। आप यहाँ पे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। मतलब मैं आपको बता दूं कि मोटा मोटी महीने का 30 से 35 हजार आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो आप, अगर 3 से 4 घंटे अगर आप काम करते हो। और इन्होंने बताया है कि कैसा डिलीवरी एक्सपेक्टेशंस है आपकी, देख सकते हो। यू शुड एक्सपेक्ट टू वर्क इन एन एवरेज डेली आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 5,500 वर्ड्स को आपको रिव्यू करना है। ठीक है, 5,500 वर्ड्स मतलब बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, फिर यू शुड एक्सपेक्ट टू वर्क इन एवरेज डेली आउटपुट ऑफ अप टू 2,000 वर्ड्स को आपको ट्रांसलेटर, अगर आप ट्रांसलेटर का काम करते हो 2,000 वर्ड्स आपको ट्रांसलेट करना है, या फिर रिव्यूअर का काम कर रहे हो तो 5,500 वर्ड्स आपको रिव्यू करना है। ठीक है, द वर्क इन्वॉल्व्स डेडिकेशन चाहिए, आपको मजा आना चाहिए काम में, ये सारी चीजें आपको रहनी चाहिए, तभी जाके आप डिलीवरी को मेक कर पाओगे। अब ये जो कंपनी है बेस्ट इन द इंडस्ट्री है और बहुत सारे बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपको ये काम मोबाइल फोन से करना तो आपको इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना क्वालिफिकेशन जो है कोई भी मांगा नहीं है इन्होंने ऐसा कुछ खास, आप देख सकते हो। जिनको भी यहाँ पे लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी, हिंदी लैंग्वेज आप अच्छी तरह से बोल पाते हो, लिख पाते हो, समझ पाते हो, या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज जो भी है, तो आप यहाँ पे बिंदास अप्लाई कर सकते हो। अब इन्होंने कहा कि यार किसी का बैचलर या मास्टर कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में है, जैसे एमए हो गया या फिर बीए हो गया या फिर कोई इंग्लिश वगैरह में हो गया या फिर किसी भी लैंग्वेज में अगर आप एक्सपर्ट हो तो वो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ज्यादा, बाकी सभी के लिए जॉब अवेलेबल है। अब जो है यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ग्रेट कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज अलॉन्ग विद द इंग्लिश, मतलब आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तमिल हो गया, पंजाबी हो गया, आसामी हो गया, ये सारे इसमें आप अगर एक्सपर्ट हो टारगेट लैंग्वेज में तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। गुड अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ नॉलेज, आपको डेप्थ नॉलेज रहनी चाहिए, एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स रहनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ रेंज, ये सारी चीजें देख लेना। अब मैं बता देता हूँ कि अप्लाई कैसा करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का बटन, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। नेम डालना है, करंट ऑर्गेनाइजेशन डालना है अगर आप काम करते हो, नहीं तो फिर एनए डालना है, करंट सिटी से अगर कुछ है, अगर आप काम कर रहे हो तो वो डालना है, नहीं तो फिर 0 डाल देना। मोबाइल नंबर आपको डालना है, ईमेल आईडी डालना है, कहाँ रह रहे हो दोस्तों वो सिटी का नाम डालना है, पोजीशन अप्लाइंग फॉर क्या करना है आपको यहाँ पे डाल देना आपको फ्रीलांस वाला। ठीक है, फ्रीलांस लैंग्वेज एक्सपर्ट करके डाल देना। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ है तो, नहीं तो फिर 0। फिर आपके बारे में थोड़ा सा लिख लेना। ठीक है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, जैसे कि मेरा नाम आराध्य है, मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, ये सारी चीजें, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट है। थोड़ा कुछ ऐसा डालना कि जो वो अट्रैक्ट हो, और यहाँ पे आपको उनको आपको ये करना है, मतलब उनको एक्साइट करना है आपके रिज्यूम के थ्रू या फिर आपके प्रोफाइल के थ्रू, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव डालना, वो आपको चैट जीपीटी में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे करना है आपको अपना रिज्यूम सबमिट। अब रिज्यूम जो है जिसको नहीं आता तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आपको करना है कैनवा में सर्च, कैनवा डाल देते हो तो आपको यहाँ पे रिज्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हो। रिज्यूम के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और नीचे यहाँ पे मेरे को बहुत सारे रिज्यूम दिख रहे हैं। इसमें से मैं एक कौन सा भी रिज्यूम चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, और आपको जो है दोस्तों बेसिकली आपको ऐसी स्किल्स डालनी है यहाँ पे ताकि वो लोग मतलब इन आपसे ये हो जाए, मतलब प्रभावित हो जाए, तो कुछ इसी टाइप की स्किल्स आपको डालनी है, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपको नए नए लोगों से मिलने में अच्छा लगता है, टू मीट द न्यू पीपल्स, ये सारी चीजें आपकी रुचियां बता देना, हॉबीज वगैरह वो सारी डाल देना। रीडिंग बुक्स वगैरह डाल सकते हो हॉबीज में, ताकि कैसा है कि ये कम्युनिकेशन बेस्ड है तो वो आपका रिज्यूम ऐसे शॉर्टलिस्ट करे। तो ये कर देना है आपको, शेयर के ऊपर क्लिक कर देना, ये सारी डिटेल्स डाल के ऊपर, और कर देना है आपको डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद वो आपके गैलरी में आ जाता है रिज्यूम, और आपको यहाँ पे कर देना। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2 MB से ज्यादा नहीं रहना चाहिए आपकी पीडीएफ की साइज, तो आप देख लेना कि 2 MB से कम ही रहे, अगर ज्यादा है 2 MB से तो आप यहाँ पे रिज्यूम कॉम्प्रेस करके डाल सकते हो, मतलब फाइल कॉम्प्रेसर करके डाल सकते हो और वो कर सकते हो। अब दोस्तों ये चीजें हो गई, फिर आपको डालना है वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे, जैसे कि बोला 13+20 कितना होता है वो डाल के 33 डाल के यहाँ पे कर देना सबमिट। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी दोस्तों, आपको यहाँ पे आता है उनकी तरफ से मेल कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो चुका है करके इस प्रोफाइल के लिए। ठीक है, जिसको मेल आता है विदिन 48 आवर्स या फिर 72 आवर्स, तो वो लोग क्या होगा कि उनको एक असेसमेंट की टेस्ट की लिंक आ जाएगी। अब टेस्ट की लिंक आने के बाद क्या होता है दोस्तों कि आपको एक टेस्ट देना है छोटा सा, जिसमें आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक करी जाएगी, है ना, छोटा सा इजी सा टेस्ट रहता है। वो होने के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट ऑन बोर्ड हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो इतनी बड़ी कंपनी है तो आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी कि आपको सच में हिंदी हो गया, मराठी हो गया, जो भी आपकी टारगेटेड लैंग्वेज है उसमें प्रोफिशिएंसी है या नहीं, आप पढ़ सकते हो या फिर कन्वर्ट कर सकते हो। एक छोटा सा टास्क दिया जाएगा 30 मिनट्स का, वो होने के बाद जो है डायरेक्ट आप अगर पास कर जाते हो तो आप डायरेक्ट हायर हो जाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी क्वेरीज रहती है, डाउट्स रहते रिगार्डिंग एनीथिंग, तो हम यहाँ पे बैठे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। टिल देन